बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है अपवाह तंत्र। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर 11वीं क्लास और 12th क्लास की NCERT की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट टर्म में शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमने आपका पूरा का पूरा सिलेबस शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में करा दिया है। आपको सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बच्चों, बहुत पूछे जाने की संभावना इस क्वेश्चन की। ए सुंदरबन डेल्टा, बी सतलुज का डेल्टा, सी गोदावरी का डेल्टा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, सही आंसर है ए सुंदरबन डेल्टा। बच्चों, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी मानसरोवर झील तिब्बत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, सही आंसर है इसका सी मानसरोवर झील, जो तिब्बत में है, वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए दामोदर, बी गंडक, सी कोसी, डी सोन। बच्चों, सही आंसर है दामोदर नदी। बच्चों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी के बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? ए सिंधु, बी कृष्णा, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। बच्चों, इसका सही आंसर है सी गंगा। बच्चों, भारत में गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? ए रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम। बच्चों, इसका सही आंसर है बी सिंधु। पंचनद जो हैं उनमें रावी, चिनाब और झेलम शामिल है, सिंधु नदी उसमें शामिल नहीं है। कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है? ए सोन, बी यमुना, सी नर्मदा, डी लूनी। बच्चों, इसका सही आंसर है सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दरार घाटी में बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चों आप छाप लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अलकनंदा तथा भगीरथी के संगम को क्या कहते हैं? बच्चों, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए। आप ऐसा काम कीजिए, इनमें से जिन्हें मैं बता रहा हूँ उन्हें तो आप रट ही लीजिएगा। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। बच्चों, सही आंसर है देव प्रयाग। बच्चों, मैं आपको बता दूं, गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानों में उतर आती है, और जहां अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है उसे बच्चों देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। बड़ी नदियां अपने साथ कई सहायक नदियों का जल शामिल करते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए नदी द्रोणी, बी गोखुर, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, सही आंसर है ए नदी द्रोणी। बच्चों, नदी द्रोणी क्या होती है? जो बड़ी नदियां होती हैं उनमें कुछ बड़ी बड़ी नदियां आकर मिल जाती हैं सहायक नदियों के तौर पर, उन्हें बच्चों नदी द्रोणी कहते हैं। नदी अपने उद्गम से लेकर अपने साथ तलछट सागर में गिरने से पहले निक्षेप करती है। यहाँ तक त्रिभुजाकार भाग की रचना क्या कहलाती है? जो त्रिभुजाकार भाग बना लेती है? ए गोखुर, बी डेल्टा, सी तलछट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है बी डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। बच्चों, इसका सही आंसर है बी गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बच्चों गंगा है। वृक्ष की शाखाओं के समान कौन सा जल प्रवाह है? ए केंद्र अभिमुख, बी आर्य, सी द्रुमीकृत, डी जालीनुमा। बच्चों, सही आंसर है इसका सी द्रुमीकृत। गंगा तथा यमुना का संगम स्थान कहाँ है? ए कानपुर में, बी वाराणसी में, सी इलाहाबाद में, डी पटना में। बच्चों, सही आंसर है सी इलाहाबाद में। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? ए गंगा, बी चंबल, सी कावेरी, डी गोदावरी। बच्चों, इसका सही आंसर है ए गंगा। गंगा नदी जो अपने साथ निक्षेप ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डालती है, मिट्टी और चीज़ें ले जाकर डालती है, उससे एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण हुआ है, जिसका नाम बच्चों सुंदरबन डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांस हिमालयन नदी कौन सी है? या ट्रांस हिमालयाई नदी कौन सी है? ए गंगा, बी चंबल,
सी सतलुज, डी व्यास। बच्चों सही आंसर है इसका सतलुज। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहाँ से निकलती है? ए विंध्याचल से, बी पश्चिमी घाट से, सी पूर्वी घाट से, डी सतपुड़ा से। बच्चों इसका सही आंसर है बी पश्चिमी घाट से। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए महानदी को, बी गोदावरी को, सी कृष्णा को, डी कावेरी को। बच्चों सही आंसर है बी गोदावरी को। बच्चों गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात स्थित है? ए महानदी पर, बी गोदावरी पर, सी कावेरी पर, डी नर्मदा पर। बच्चों इसका सही आंसर है सी कावेरी नदी पर। बच्चों मैं आपसे बता दूं, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। और बच्चों ये एक जो है कुदरती ना होकर इसका निर्माण किया गया था। उड़ीसा राज्य में कौन सी झील स्थित है? चिल्का झील, बी सांबर झील, सी वेवनाथ झील, डी कोलेरू झील। बच्चों इसका सही आंसर है ए चिल्का झील। बच्चों मैं आपसे बता दूं, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। और पुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर है वो भी बच्चों उड़ीसा में ही स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा जो राज्य है उसमें जो झील है, मुख्य झील जो है उसका नाम बच्चों चिल्का झील है। और इस क्वेश्चन के भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है? ए सतपुड़ा में, बी अमरकंटक में, सी ब्रह्मगिरी में, डी गोविंद सागर में। बच्चों उद्गम स्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी निकलना शुरू होती है। तो बच्चों नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलना शुरू हुई है? कहाँ से निकली है? बी अमरकंटक से। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। बच्चों हमारे देश में ज़्यादातर नदियाँ हिमालय से निकली हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो जो है हिमालय से नहीं निकली हैं। या दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं ज़्यादातर वो जो है कहाँ से नहीं निकली? हिमालय से नहीं निकली हैं। और यही कारण है कि इन नदियों में ज़्यादातर नदियाँ बारहमासी नदियाँ नहीं हैं। ठीक है। और बच्चों इन्हें बरसाती नदियाँ भी कह सकते हैं। और जो हिमालय की से निकलने वाली नदियाँ हैं बच्चों उन्हें हिम नदियाँ, हिमानी नदियाँ कहते हैं। ठीक है। इनमें गंगा जो गंगोत्री से निकली है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा यमुना यमुनोत्री से निकली है। और बच्चों इलाहाबाद में गंगा जो है यमुना गंगा में समा जाती है। और आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसका नया नाम बच्चों वर्तमान में कौन सा कर दिया गया? प्रयागराज। तो बच्चों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी। बच्चों इसका सही आंसर है बी गोदावरी। बच्चों मैं आपसे बता दूं, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत जो है उसकी जो नदी है सबसे लंबी उसका नाम बच्चों गोदावरी है। इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तब बच्चों आपको बताना है गोदावरी। और अगर आए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तब आपको जवाब में लिखना है क्या? गंगा। तो अक्सर बच्चे इस बात की गलती कर सकते हैं कि वो गोदावरी की जगह गंगा और गंगा की जगह गोदावरी कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दरार घाटी में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदियां हैं? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। बच्चों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों की दोनों बच्चों दरार घाटी से बहती हैं। और आपको पता है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है उसके ही नीचे बिल्कुल नज़दीक में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है जो सरदार सरोवर
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और बच्चों वो जो मूर्ति बनाई गई है वो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, यानी कि जो स्टैचू है वो विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है। बच्चों उम्मीद है कि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। और बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपका सिलेबस पूरा करा रहे हैं। साथ ही हम जीके की भी वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। सही है।